जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हम कंप्लीट कर रहे हैं एसडी यादव यानी शारदा की मैथ्स की बुक फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए। तो दोस्तों, हमने एसडी यादव की बुक में जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है अनुपात व समानुपात, जिसकी क्लास नंबर आज 9th है। क्लास नंबर 8 में हमने 104 नंबर के क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 105 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 105 मैंने कल बताया था आपको कि इसको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारे आय व्यय पर आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, क्या दे रखा है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर ए व बी, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात, ठीक है, बी तथा सी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी कि यहाँ पर ए अनुपात बी भी दे रखा है जो कि हमारा 3:2 है, और वही 3:2 बी अनुपात सी का है, क्योंकि उन्होंने बोला है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 3:2 है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास दो मेथड है इनके लिए। एक तो प्लॉट मेथड जिसे हम कहते हैं, दूसरा डायरेक्ट मेथड। कौन सी, कि दोनों में कॉमन क्या है, सर दोनों में बी कॉमन है। यदि दोनों में बी कॉमन है तो बी का मान सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बी आकर के बैठा है और यहाँ भी बी आकर के बैठा है। लेकिन दोनों का मान अलग होने के वजह से हम इनको सेम करते हैं। कैसे करेंगे सेम, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 6। यानी कि इस 2 को भी आपको 3 बनाना होगा और इस 3 को भी आपको क्या बनाना होगा, 6 बनाना होगा। यानी कि इधर 3 का इंटू होगा और इधर 2 का इंटू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए रेशियो बी है, यानी कि बी ने ए के साथ क्या बनाया है, अनुपात बनाया है, तुलना की है। इसीलिए कि बी में 3 का इंटू हुआ है तो ए में भी कितने का इंटू होगा, 3 का। ऐसे ही बी सी के साथ अनुपात बना रहा है तो बी में भी 2 का इंटू होगा, क्योंकि बी में सी में भी 2 का इंटू होगा, क्योंकि बी में 2 का इंटू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमारे पास नया जो रेशियो निकला वो 3 तरह का 9 और बी का 3 दूना 6, यहाँ पर बी का 6 और सी का कितना 4। यानी कि जो हमारा रेशियो है वो क्या निकल कर आया दोस्तों, 9:6:4। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल कर आया है हमारा, 9:6:4। अब देखिए हमारे पास ए बी सी तीनों की आय का रेशियो निकला है। क्या निकला है दोस्तों, आय का रेशियो। यदि हमें इनकी आय बनानी है तो किसी अचर राशि से इसमें इंटू करना होगा। क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो देखिए हम किसी अचर राशि से गुणा कर देंगे, चलो ठीक है वो तो। लेकिन उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग मतलब कि ए की जो आय है उसका 1/3 कर दो, तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 1000 अधिक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो रेशियो दे रखा है इस रेशियो को आय में कन्वर्ट करने के लिए किसी वेरिएबल से इंटू करते हैं। तो देखिए इधर x का इंटू हुआ, इधर भी x का इंटू हुआ, इधर भी x का इंटू हुआ। तो देखिए a की आय अब 9x हो गई, 9x, b की आय 6x और c की आय 4x। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए की आय का तिहाई, देखिए ए की आय क्या है दोस्तों, ए की आय है 9x, ए की आय क्या है दोस्तों, 9x है। यानी कि ये ए की आय हो गई आपकी 9x, इसका तिहाई यानी कि 1/3। अब 1 से जब 9 में इंटू करो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट 9 से क्या कर दिया, 9 का क्या कर दिया हमने, तिहाई कर दिया। ओके, और सी का चौथाई, सी का क्या बोला है, चौथा भाग, सी का चौथा भाग। ठीक है, तो सी का चौथा भाग
यानी कि सी की आय कितनी है, 4x है, और इसका चौथा भाग क्या हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, इनका अंतर उन्होंने दे रखा है 1000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर निकाल लीजिए। सबसे पहले तो इनका अंतर होगा क्या, देखिए 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो रहा है आपका 3x, और 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो रहा है आपका x, बराबर कितना आ जाएगा 1000। 3x में से x गया तो 2x, बराबर आ गया हमारा 1000। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ से, x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि b की आय कितनी है, यानी कि x की वैल्यू आप लोगों ने निकाल चुकी है, और b की आय हमें पता है कि 6x है। b की आय कितनी है दोस्तों, 6x है, यानी हमें बस x का मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो b की आय कितनी है, 6x, जिसमें 6 इंटू x है, और x का मान क्या है दोस्तों, x का मान है आपका 500। तो 6 इंटू 500 बराबर होता है आपका 30,000, यानी कि 3000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, ये 3000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत क्या होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़िए। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, फिर आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उन फॉर्मूले से ये आपके आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है, 107। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए सबसे पहले तो आप लोग कुछ बेसिक बातें सीखिए इसमें कि होता क्या है। जैसे जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी आय होती है, जो हमारी आय होती है वो बचत प्लस खर्च के बराबर होती है, बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। ठीक है, आय होता है हमारा इनकम, ठीक। उसके बाद बचत होता है आपका सेविंग, बचत क्या होता है आपका सेविंग, और खर्च क्या होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। यानी कि आय होगा इनकम, बचत हो गई आपकी सेविंग, और खर्च क्या हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर खर्च को खपत भी कहते हैं, खर्च को क्या कहते हैं, खपत भी कहते हैं, और बचत को तो हम बचा ही रहे हैं, आय अपना इनकम हो जाता है। ठीक है, हाँ तो ये आपका एक फॉर्मूला काम करता है। इसी फॉर्मूले से आपके दो फॉर्मूले और निकल कर आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या, कि आय में से बचत को आप कम कर दोगे, आय में से बचत को माइनस कर दोगे तो आपका खर्चा निकल आएगा या खर्च निकल आएगा। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है कि आय आय में से आपने खर्चा या कि खर्च घटा दिया तो आपको क्या मिलेगा, बचत मिलेगी, आपकी क्या मिलेगी, बचत मिलेगी। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले बड़े ही कमाल के फॉर्मूले हैं, इन्हीं से हमारे आगे की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आय को इनकम कहते हैं, बचत को सेविंग कहते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अब करें हम क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, 107। क्या दिया गया है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:3 है। ठीक है, एक परिवार की आय यानी कि इनकम, और व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है, व्यय यानी कि खर्चा। ओके, आय का अनुपात और बचत का, व्यय का दिया है ना, बचत का नहीं दिया। हाँ ठीक ठीक, ओके। तो आय का अनुपात 10 है और व्यय का अनुपात 7 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि यदि उस परिवार की आय, अब उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए है तो उनकी बचत क्या होगी। ठीक है ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप 10 की रेशियो में पैसे कमा रहे हो, ठीक है, और खर्च कितना कर रहे हो, 7 के रेशियो में, यानी कि बचेगा कितना। और सर हमें पता है कि आय में से व्यय को हम कम करते हैं तो हमें बचत मिलती है, यानी कि यहाँ पर
10 में से आप 7 को कम कर दोगे तो 3 जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, बचत मिलेगी। क्या मिलेगी, बचत मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये आय है, ये क्या है, हमारी आय है, और इस आय में से हम व्यय को हटा दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बचत मिल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। यहाँ पर आय माइनस खर्च बराबर बचत था, खर्चे को ही हम व्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये रेशियो में, जो हमारी बचत है वो किस रेशियो में, 3 के रेशियो में, क्योंकि इनकम हमारी 10 के रेशियो में थी, खर्च हम 7 के रेशियो में कर रहे हैं, तो बचाएंगे क्या, 3 का रेशियो ही बचाएंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब उन्होंने दे रखा है कि यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो, 10,500 रुपए, यानी कि वैसे जो हमारा व्यय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 के रेशियो में। किस रेशियो में, 7 के रेशियो में, और वैसे कितना है, 10,500, यानी कि 7 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 10,500 के हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंच 35, यानी कि 1,500 रुपये। एक रेशियो की जो हमारी वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी आई है, 1,500 रुपये आई है। अब देखिए क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा गया है कि उसकी बचत कितनी होगी, बचत, तो बचत किस रेशियो में, बचत 3 के रेशियो में सर, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 1,500 है तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछिए हमसे, तो 3 से आप इधर इंटू कर दीजिए, तो 15 तिया 45, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह जो व्यक्ति है वो 4,500 रुपये पर मंथ बचाता है, पर मंथ या पर ईयर, पर मंथ ही होगा वैसे तो, एक साल में इतनी सैलरी क्या होगा है। अच्छा, सैलरी अगर आपसे इनकी इनकम पूछ ली जाए तो क्या करोगे ये बताओ मुझे। यानी कि सर यही करेंगे कि एक रेशियो की वैल्यू 1,500 है तो 10 रेशियो की वैल्यू 15,000 हो जाएगी, यानी जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 15,000, जिसमें से वो 4,500 रुपये बचा ले रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 5,500 करेगा सर, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5,500 नहीं, एक रेशियो की वैल्यू 1,500 है, ठीक। हाँ, 10,500 खर्च कर रहा है ना, हाँ 10,500 खर्च कर रहा है, क्योंकि 10,000 थोड़ी है उसकी सैलरी, 15,000 है वो तो, ठीक ठीक ठीक, 10,500 खर्च किया है, 4,500 बचाया है, और दोनों को जोड़ दोगे तो जो आय निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 15,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय, साप्ताहिक मतलब 7 दिन की, का अनुपात 9:7 है, और उनका व्यय यानी कि जो खर्च है वो 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति है जिनकी आय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:7, ये दे रखा है ना, इनकी आय का अनुपात 9:7। ठीक है, उसके बाद उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, यानी कि ए और बी वही सेम व्यक्ति है जिनके खर्च का यानी कि व्यय का अनुपात दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है वो की जो कि हमारा 4:3 है। ओके, 4:3। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो आय का अनुपात है वो 9:7 है, ये अनुपात में है। यदि हम इसे अनुपात से आय बनाना चाहेंगे तो किसी वेरिएबल से इंटू करना होगा, यानी कि आप यहाँ पर x का इंटू कीजिए, यहाँ भी x का इंटू कीजिए, तब जाकर के ये रेशियो से क्या बनेगी, आय बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर खर्च कब बनेगा, जब आप इसमें किसी वेरिएबल का इंटू करोगे, तो यहाँ आप y का इंटू कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ x का इंटू आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ आप किसी दूसरे वेरिएबल का इंटू करोगे, क्योंकि ये खर्च है और ये आय है, दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए अलग अलग से इंटू किया है। ठीक है, तो अब a की आय 9x हो गई, b की आय 7x हो गई। ठीक है, a की बचत है, जो खर्च है वो 4x है, b का जो खर्च है वो 3y है। अब हमारे पास a का खर्च 4y और b का खर्च 3y। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है, आय बराबर आय माइनस व्यय, यानी कि खर्च बराबर बचत, और हमें क्या दे रखी है, बचत दे रखी है। यानी कि इस फॉर्मूले पे काम करेंगे हम कि आय हमारी, ए की जो आय है वो क्या है, 9x है, ठीक,
और ए का जो खर्चा है व्यय है वो 4y है, तो वह 200 रुपये बचा रहा है। ठीक है, क्योंकि आय माइनस व्यय बराबर ही बचत होती है। बचत कितनी है? 200 रुपये। क्या बोला है क्वेश्चन में कि वह व्यक्ति 200 रुपये हर सप्ताह बचा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बी का, देखिए 7x माइनस 3y बराबर 200। ठीक है, तो ये आपका ए का हो गया 9x माइनस 4y बराबर 200, 7x माइनस 3y बराबर 200। यानी कि 9x आय थी ए की, 4y व्यय था उसका, तो आय में से व्यय कम कर दिया तो क्या बच गई? बचत बच गई। ऐसे ही 7x क्या है हमारा? 7x बी की आय है और बी का खर्च है 3y, 7x में 3y कम किया तो 200 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम विलोपन विधि से। सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दीजिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए क्या है हमारे पास? 9x माइनस का 4y बराबर 200, फिर 7x माइनस 3y बराबर 200। सबसे पहले तो इन दोनों समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना होगा। क्यों सेम करना होगा? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल कटेगी, या तो x वाली कटेगी या y वाली, तभी जाकर हम x y का मान निकाल पाते हैं। तो एक काम कीजिए, आप y वाली वैल्यू को काट लीजिए, और y वाली वैल्यू को काटने के लिए क्या करना होगा कि y के आगे जो नंबर है उन नंबर को सेम करना होगा। नंबर क्या है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया? 12। यानी कि इस 4y को 12 बनाओगे, इधर 3y को भी क्या करोगे? 12y बनाओगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? ऊपर 3 का इंटू कर सकते हैं, नीचे 4 का इंटू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए अब 9 तिया 27x हो गया, ठीक, माइनस 4 तिया 12y बराबर 600, और यहाँ से 4 7 28x माइनस 12y बराबर का 4 दूनी 800। ठीक है दोस्तों, अब इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। किससे? विलोपन विधि पढ़ी होगी ना 10th क्लास में, भर भर के आती थी। अब इनके साइन चेंज करोगे तो 28x प्लस का था यानी माइनस का हो गया, ये माइनस का 12x प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। माइनस के 12y से प्लस का 12y चला जाएगा। ठीक है, x ही x याद क्यों आता है यार? देखिए 28x में से 27x गया तो केवल x बचा, बचा कि नहीं बचा? उसके बाद यहाँ पर लेकिन ये माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी? माइनस की। ऐसे ही यहाँ पर 800 में से 600 गया तो माइनस का 200, माइनस से माइनस खत्म, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई दोस्तों? 200 रुपये। तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास, x बराबर हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें y का मान निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि x क्या है हमारा? x का मान आय से संबंधित है, y का मान खर्च से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग, ओके ओके, y का मान मत निकालिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी साप्ताहिक आय का योग पूछा है, और आय के लिए किसकी जरूरत है? केवल x की, क्योंकि आय में x का ही तो इंटू हुआ है। तो बस y का मान रहने दीजिए, बाकी जरूरत होती खर्चा पूछते तो निकालते, यहाँ नहीं निकालेंगे। तो x बराबर क्या है? 200। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए आप 200। तो यहाँ 200 रखोगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 200 रखोगे 7 दूनी 14, 18 और 14 कितने होते हैं अपने? 3200 रुपये। या फिर डायरेक्ट कीजिए 9x और 7x, 9x और 7x ये कितने हो गए अपने पास? सर 16x होगा। 16x यानी कि दोनों की आय का योग हो चुका है 16x, और हमसे यही पूछा है कि दोनों की आय का योग क्या होगा, तो 16x है। कितना है? 16x। अब आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 200, तो 16 दूनी 32, यानी कि जो हमारा राइट आंसर निकल करके आया है वो आया है 3200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी? ठीक है, प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 चेक करना चाहिए। आज आपका ये टॉपिक नहीं, ये चैप्टर जो है आपका अनुपात समानुपात, ये समाप्त हो जाएगा। इसके हमने 108 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं।
अभी कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 और इसमें कुल 115 क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद 6 क्वेश्चन और बचेंगे आपके और ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 109। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनके व्यय का अनुपात यानी कि खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 2400 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए की आय, प्रत्येक की बचत 2400 रुपये। अरे बहुत शानदार यार, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, सेम टू सेम। तो ए की आय क्या हो जाएगी आपकी, 2x हो जाएगी। आप एक काम करिए, इनको रेशियो को आय बनाने के लिए किसी वेरिएबल से इंटू कर लीजिए। ठीक है, x से x से और इधर y से y से कर लिया। हाँ, उधर x से इंटू किया तो इधर आपको y से इंटू करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1y और ये 2y। ठीक है, ये आय हो गई, ये बचत हो गई। अब जब आय में से बचत कम करोगे, क्या निकलेगी, आय में से खर्च कम करोगे तो बचत निकलेगी। यानी कि 24,000 रुपये ए ने बचा लिए, क्योंकि ए की आय 2x है ना और खर्चा y है, तो आय में से खर्चा कम हो गया तो बचत बची जो कि 24,000 है, क्योंकि प्रत्येक 24,000 ही बचाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बी की आय है हमारी 3x। ठीक है, और उसका खर्चा कितना है 2y, यानी कि ये भी 24,000 रुपये ही बचा रहा है। पिछले वाले जैसे ये सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, वही विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। y की वैल्यू को सेम करेंगे, यानी कि ऊपर 2 का इंटू कर दीजिए, नीचे 1 का इंटू कर दीजिए। 2 का इंटू होगा तो ये 4x बनेगा माइनस 2y और 24 दूनी 48,000। 1 का इंटू करने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास अच्छा 24,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x में से 3x गया तो x बचा। यहाँ 48,000 में से 24,000 कम हो गए तो 24,000 बचे, यानी x की क्या वैल्यू निकल कर आई 24,000 रुपये। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय ओके, ए की आय कहाँ है दोस्तों, ए की आय ये रही, ए की आय 2x के अनुपात में है और x की वैल्यू कितनी आई है 24,000, यानी कि ए की जो आयु हो जाएगी, आय हो जाएगी 48,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की आय कितनी है सर 2x है, ए की आय 2x है और हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है 24,000 रुपये, यानी कि 24 दूनी 48, तो ए की जो आय हो जाएगी वो 48,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर बी की आय पूछते तो 3x इंटू यानी कि 72,000 रुपये। ओके, और उसके बाद y की वैल्यू पूछते यानी कि खर्चा पूछता है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते समीकरण में मान रख के, उसके बाद हम खर्चा निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, ए एवं बी की आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है। ठीक है, यदि प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए ए रेशियो बी क्या दे रखा है 6:5, ये इनकी आय का रेशियो है। ठीक है, वेरिएबल से इंटू करके इनकी आय बना लीजिएगा। उनका मासिक व्यय यानी कि खर्च 4:3 है, ये हो गई सर उनकी आय, ये हो गया उनका खर्चा यानी कि खर्च। ओके, यदि प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं, देखिए अब सेम कंडीशन, देखिए यहाँ पर सबसे पहले x से इंटू कीजिए और यहाँ पर y से इंटू कीजिए। क्यों करते हैं वो पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था, क्वेश्चन नंबर 108 में है ना, और ये बाकी क्वेश्चन सेम है। तो अब देखो ए की आय 6x है, ए का खर्चा 4y है, आय में से खर्चा गया तो बचत जो कि कितनी है 400 रुपये। ठीक, ऐसे ही बी की आय 5x है,
खर्चा 3 बाय है, यहाँ से भी 400 रुपये। ओके, बस अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड, बाय वाली वैल्यू को सेम करोगे तो कैसे करोगे, ऊपर 3 का इंटू और नीचे 4 का इंटू। 3 से करोगे 3 छंग 18x, 3 चुक 12y बराबर 4 तिया 12, और 4 से जब इंटू करोगे तो 20x माइनस 12y और 4 चुक 16। ठीक है, अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस हो तो माइनस करो, माइनस हो तो प्लस, माइनस प्लस खत्म। अब 20x में से 18x गया तो 2x, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 16 में से 1200 गया तो माइनस का 400, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू 200, क्योंकि 2 से 400 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली, 200। तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी, उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी, दोनों की मिलाकर पूछिए, दोनों की, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 11x, सर 11x है, और x की वैल्यू 11 इंटू एक्स की वैल्यू 200, यानी कि हमारे पास 2200 रुपये राशि दोनों की आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस उलझाने वाला है। कैसे उलझाएगा मैं बताता हूँ कि ए बी सी का वेतन, वेतन यानी कि आय, ठीक है, तो इनके जो आय का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:5। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है हमें। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, ठीक है, सुनना, ये जो वेतन दे रखा है ये मासिक दे रखा है, यानी कि महीने का। ओके, और क्या पूछा है, क्या बोला है कि सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से, सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। कितने रुपए अधिक है, 1200, तो ये तो रुपए में अधिक है 1200। रेशियो में तो चेक कीजिए, रेशियो में कितना अधिक आ रहा है, रेशियो में आ रहा है हमारा 3 के रेशियो में अधिक आ रहा है, क्योंकि ए का रेशियो 2 है और सी का 5 है, यानी कि सी ए से कितना अधिक है, तो सर 3 के रेशियो में अधिक है, तो रेशियो में 3 अधिक है, और वैसे कितने हैं 1200 रुपए, यानी कि 3 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 400 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है कि बी का वार्षिक वेतन, बी कहां पर है, बी का वार्षिक वेतन, अरे ये तो मासिक वेतन है ना, बी मासिक वेतन है, कितना 3 के रेशियो में, यानी एक रेशियो की वैल्यू 400 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 1200 रुपये हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी यार, लेकिन ये 1200 रुपये उसका वार्षिक वेतन नहीं है, ये उसका मासिक वेतन है। किसका, बी का। अरे एक रेशियो की वैल्यू 400 है, तो बी के पास 3 के रेशियो में वेतन है कि नहीं, वह बिल्कुल है सर, लेकिन मासिक है, महीने का है ना, तो जब एक रेशियो की वैल्यू 400 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 1200 हो गई। ये वेतन तो आ गया उसका, लेकिन वार्षिक आया है, सॉरी मासिक आया है, 1 महीने का आया है। हमसे वार्षिक पूछा है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। जब वो एक महीने में 1200 रुपये कमा रहा है तो 12 महीने में कितने कमाएगा, यानी कि एक साल में कितने कमाएगा, 12 से इंटू कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 12 144 00, यानी कि 14,400 रुपये कमाएगा साल भर के। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 112। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 200 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 112।
ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ये आय है, ठीक है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी के जो खर्चे हैं जो खर्चे हैं वो कितने के रेशियो में है दोस्तों? 8:5:2, ठीक है। यदि सी 200 रुपये बचाता है और बी 700 रुपये, अच्छा 2000 रुपये, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी? ए की बचत कितनी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि ये इनकी आय हो गई। अच्छा, आय को वेरिएबल से इंटू कीजिए और खर्चे को भी वेरिएबल से इंटू कीजिए। ये अब इनका रियल खर्चा और रियल आय आ चुकी है ना। क्या बोला है उनने कि यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी 2000 रुपये खर्च करता है, अब इधर बताइए मुझे, देखिए सी 2000 रुपये खर्च कर रहा है, रेशियो में कितना किया उसने? 2y, रेशियो में कितना किया? 2y, और वैसे कितना किया उसने? 2000, ठीक है। तो 2y बराबर 2000 के, यानी कि y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1000। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे? y की वैल्यू रख के सभी का खर्चा निकालोगे तो 8y और y की वैल्यू 1000, यानी कि a का जो खर्चा आया वो कितना आया? 8 इंटू 1000, यानी कि 8000 रुपये, ये a का खर्चा आ चुका है, ठीक। उसके बाद 5y, यानी कि यहाँ से 5y की वैल्यू वही 1000 रुपये, यानी कि y ने कितना खर्च किया? y ने 5000 रुपये खर्च किया। और ए का तो आपको मालूम ही है, सॉरी सी का, सी तो 2000 रुपये खर्च कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में लिखा है, ओके। अब क्या बोला है उन्होंने कि बी 700 रुपये बचाता है, ठीक है सर, बी 700 रुपये बचाता है। अब मुझे ये बताइए आप कि बी खर्चा कितना कर रहा है? 5000 रुपये कर रहा है खर्चा, और बचा कितना रहा है? और सर 700 रुपये बचा रहा है, 700 रुपये, यानी कि ये उसका खर्च है, ठीक है, और ये उसकी बचत है। 5000 रुपये खर्च करके 700 रुपये बचा रहा है, तो उसकी आय कितनी होगी, इनकम कितनी होगी? सर खर्च प्लस बचत बराबर आय हो जाती है, यानी कि टोटल 5700 रुपये कमा कर लाया होगा वो। कितने? 5700, 700 है ना, हाँ 700 बचा रहा है, ठीक ठीक। तो 5000 और 700 कितने हो गए? 5700 रुपये कमा कर ला रहा है। कितने कमा कर ला रहा है? 5700 रुपये। अब यहाँ से सुनना आप, रेशियो में वो कमा रहा है 3x, क्योंकि ये आय है ना उसकी, बिल्कुल, और वैसे कितने हैं? 5700, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 5700। x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकलेगी आपकी 19×57, यानी कि 1900 रुपये। कितने निकलेगी? 1900 रुपये। और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a की आय अपने आप पता कर लेंगे, 9500, क्योंकि a की आय है 5x, जहां x की वैल्यू अभी हमने निकाली 1900, दोनों का जब आपस में इंटू होगा तो 19×95, यानी कि 95,9,500 रुपये ए कमाता है, ओके। हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये आपका? ए की बचत, सॉरी, ए की बचत पूछी है हमसे, ए की बचत, ए की बचत तो कहाँ गई भैया? ए की बचत, बचत बचत बचत, ठीक है, पूछिए तो बता देंगे, उसमें क्या डरते थोड़ी है। ए की आय कितनी निकाली आपने? 9500, और एक खर्चा कितना कर रहा है? 8000 रुपये, बिल्कुल सर। तो 9500 में से आप उसके खर्चे के 8000 कम कर दीजिए, तो कितना? 1500 रुपये ए बचाता है, ठीक है। यहाँ से हमने ए की आय निकाल ली, 9500 है, खर्चा हम पहले निकाल चुके थे 8000, तो बचत कितनी होगी? 1500, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं आ जाते एग्जाम में। एसडी यादव की बुक को कमजोर नहीं समझना बिल्कुल भी। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए ना एसडी यादव की बुक के, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, 113, क्या है क्वेश्चन में? ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय यानी कि खर्चे का अनुपात 5:2 है, 3 है। हाँ, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय, अरे ये तो पहले जैसे ही आ गया यार, कितने सवाल बनेंगे इससे भाई?
A/B 3/2, यही है ना। हाँ, तो ये इनकी आय है, ये इनकी इनकम है, ठीक है। उसके बाद व्यय यानी कि खर्चा, देखिए खर्चा, खर्चा क्या है 5/3। हाँ, 5/3 ये इनका खर्च है, ठीक। अब इनको सबसे पहले ओरिजिनल आय, ओरिजिनल खर्चा बनाने के लिए वेरिएबल से इनटू, यानी कि 3x 2x 5y 3y, ओके। और बचा कितना रहा है, 200 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 3x आय हो गई किसकी, ए की, और ए का खर्चा कितना है सर 5y है, बिल्कुल। तो बचा कितना रहा है 200 रुपये। ऐसे ही बी का निकालोगे, बी की आय 2x है, खर्चा कर रहा है 3y, ये भी 200 रुपये बचा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेम करेंगे किसको, या तो x की वेरिएबल कर लो या y की कर लो, किसी भी की कर लो। एक काम करो, x की कर लो, यहाँ से मैं आपको y निकालना, x निकालना भी सिखा दूंगा, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखिए 3 है यहाँ पर 2 है, तो 2 का इंटू यहाँ होगा, 3 वाले का नीचे होगा, ताकि ये सेम हो जाए, है ना, ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। हो गया 6x माइनस 10y बराबर 2 दूनी 4, 400, 3 दुना 6x माइनस 3 तरह 9y, और ये 3 दूनी 6, 600, ओके। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस खत्म, माइनस और प्लस वाला खत्म, क्या बचा हमारे पास, ये बचा। अब देखिए 10y में से 9y गया, तो y बचा लेकिन माइनस का, ठीक है। ऐसे ही 600 में 400 गया तो 200 बचा लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, y की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 200। अब y की वैल्यू काम नहीं चलेगा, हमें x की वैल्यू भी निकालनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आय पूछा है, एक ही आय पूछी है, एक ही आय, और एक ही आय कितनी है 3x, और x के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे, एक काम करो, समीकरण 1 में मान रख दो, ये वाला समीकरण 1 इतने से भी रख दा, इस 2 का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, तो 3x ही रहेगा, माइनस 5y की वैल्यू सर 200 है, बराबर 200, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या बचा 3x, ये हो गया अपना 1000 बराबर 200, ठीक है। अब 3x और ये 1000 बराबर के बाद जाएगा, तो 1000 प्लस 200, यानी कि 3x की वैल्यू आ चुकी है 1200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपए। अब यहाँ मान रख दीजिए कि जो a की आय है वो 3x है सर, और x की वैल्यू हमें भली भांति पता है कि जो कि 400 है, यानी कि 1200 रुपए की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन क्या होगा, ठीक है। देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और बोला है कि ए और बी के वेतन का योग, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी के वेतन का जो योग है वो 2100 रुपये है, ठीक है। और दिया क्या है हमें, उनके उनकी बचत का रेशियो, ठीक है, उनकी बचत का रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3, ओके, यानी कि 4:3 ये उनके बचत का क्या है, रेशियो है। क्या बोला है, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो आप एक काम करिए, ए का वेतन मानिए, ए का वेतन आप एक्स मानिए, ठीक है। एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, एक्स का 80% खर्च कर रहा है, यानी कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, ओके। देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज आपस में जो होती है वो 100% होती है, कितनी होती है 100%। अगर इसमें से आप 80% खर्च कर रहे हो तो बचाओगे कितना 20%, 20% ही बचाओगे ना। तो ए ने क्या किया, ए की जो राशि है वो हमने मान ली, ए की जो राशि है वो हमने एक्स रुपए मान ली कि एक्स कमाता है, जिसमें से 80% खर्च कर दिया, यानी कि 20% बचा। बोलो बचा कि नहीं, बिल्कुल सर 20% बचा, ओके। और 20% बचा तो x का 20% निकाल दिया अपन ने,
जो कि किसके बराबर होगा, बचत के बराबर। और बचत कितना है, बचत है आपका 4 के रेशियो में, किस रेशियो में, 4 के रेशियो में, ठीक है। ऐसे ही बी का जो आय है वो मान लीजिए आप बाय, बी का आय है वो मान लीजिए आप बाय, और बी क्या कर रहा है, बी अपने वेतन का, बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है, यानी कि सर वो 30% बचा रहा होगा। एक काम करिए, इनको परसेंट न लिख के ऐसे परसेंट लिख दीजिए, क्योंकि अपोन में है तो कट जाएंगे, ठीक है। तो अब बाय कितना बचा रहा है सर, 3 के रेशियो में बी कितना बचा रहा है, देखिए ए की आय आपने एक्स मान ली, बी की आय आपने वाई मान ली। ए क्या कर रहा है, अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 20%। और वैसे रेशियो में कितनी बचत है उसकी, 4, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर बाय ने क्या किया, बाय बी ने मान लिया उसकी आय कितनी मान ली, बाय बाय क्या कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है, 70%, तो 30% उसका बच जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 3 रेशियो के बराबर, क्योंकि ये भी तो बचत का रेशियो ही है ना, बिल्कुल सर। बस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये क्या सर, अरे बहुत सही है, देखो 0 से 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ x बटे बाय बचा, और इधर 2 बटे में कुछ भी नहीं बचा, तो 1, 2 की x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। लेकिन ये किस में आती है सर, ये रेशियो में आती है, ठीक है। अब इन दोनों की आय का योग, x क्या है, x a है, y क्या है, y b है, बिल्कुल सर। और इन दोनों की आय का योग दे रखा है 2100, यानी कि x प्लस y बराबर दे रखा है हमें 2100, क्योंकि a का मान x है, b का मान y है, दोनों का योग 2100 है। और यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 3, तो 3 बराबर 2100, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 700। अब बताइए, पूछिए क्या पूछना है। ए का वेतन, ए का वेतन, तो भैया ए के वेतन बताइए हमें, ए का वेतन कितना है, 2 के रेशियो में, क्योंकि ए का वेतन ही तो x है और x का मान ही तो 2 है, यानी कि 2 से इंटू कर दीजिए, तो आपका जो फाइनली आंसर निकल कर आया है वो आया है 1400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 पढ़िए। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए तो ए की आय, अरे बहुत सरल है, देखिए अभी 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर कर देंगे इसको अपन, क्योंकि इसमें बचत सेम दे रखी है ना। क्वेश्चन नंबर 115, ए और बी की आय लिखिए आप, आय क्या है, ए और बी की आय 5:4 है ना, बिल्कुल सर 5:4 है। उसके बाद उनका व्यय क्या है, खर्चा क्या है, उनका खर्च है व्यय, उनका खर्च है 3:2, 3:2, ठीक है। तो 3:2। अब मुझे ये बताइए, जो ए है वो 5 के रेशियो में कमा रहा है और 3 के रेशियो में खर्च कर रहा है, यानी कि कितना बचाएगा, 2 के रेशियो में, बिल्कुल सर। जो बी है वो 4 के रेशियो में कमा रहा है और 2 के रेशियो में खर्च कर रहा है, यानी कि ये जो बी है वो भी 2 रुपये बचाता है, क्योंकि 4 कमाता है, 2 खर्च करता है, 2 बचेगा। ये बचत का रेशियो है इनका, बचत, ठीक है। इनका भी बचत सेम आ गया। अब मुझे ये बताइए, क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए, यानी कि एक व्यक्ति 800 रुपए बचा रहा है, एक व्यक्ति 800 रुपए बचा रहा है, तो ठीक है, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, यानी कि दोनों की जो बचत है वो यहाँ पर रेशियो में सेम आई कि नहीं है, रेशियो में सेम आ गई, तो वहां तो दी है हमें, बस 2 बराबर किसके हो जाएंगे, 800 के, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है, एक की वैल्यू 400 है। किसका मान चाहिए, एक ही आय, एक ही आय क्या है, 5 के रेशियो में, 5 से इंटू कर देंगे, यानी कि 2000 रुपए ओनली, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये जो आय, ये है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 115, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, बाय मान लिया, बाय मान लिया, आय में से व्यय को घटा दो तो बचत बचेगी, जो कि कितनी है, 400। समीकरण 1, फिर समीकरण 2, फिर विलोपन विधि से सॉल्व, यानी कि उससे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड होती है, कब कब होती है, जब यहाँ पर इनका खर्चा सेम आ जाए और उन्होंने भी खर्चा, बचत सॉरी, यहाँ पर इनकी बचत सेम आ जाए और वहां भी उनने क्वेश्चन में भी बचत सेम दी हो, तब यहाँ भी बचत सेम हो और क्वेश्चन में भी बचत सेम हो, जैसे यहाँ 2-2 रेशियो का आ गया ना, दोनों की बचत सेम, ऐसे ही भाव होना चाहिए। तो इसके 1 के बराबर जो उन्होंने दे रखा है वो हो जाता है, यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, फिर हमसे जो भी पूछा है हम उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अनुपात व समानुपात का चैप्टर होता है फिनिश। अब हम कल से पढ़ेंगे परसेंटेज,
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो और हमारी तरफ से कुछ भी सहायता आपको मिल रही हो, बुक कंप्लीट करने में मदद मिल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, उनके प्रॉपर कमेंट आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर अपना शायद 105 छूट गया है ना, जो कि होमवर्क में है। आप आज उसको कीजिए, कल मैं उसका क्या करूँगा, आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा परसेंटेज स्टार्ट करवाने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।